हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं फिर प्रेतराज को बुलाने का मंत्र और विधि। इस प्रेतराज से आप अनेक सारा काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और बड़ा आसान, बड़ा सरल तरीका आपका है। बेर का जो पेड़ होता है, बेर देखे ना, तो बेर का पेड़ के पास जाना पड़ेगा आपको। याद रखिएगा, इस पेड़ में कभी फल नहीं आया है। बेर का बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं आता फ्रेंड। ऐसा नहीं कि गुरुजी आप क्या बता, पेड़ हैं जिसमें फल आता ही नहीं है। तो आपको ऐसा पेड़ चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा पेड़ है जो फल नहीं दे, जिसमें फल नहीं आ रहा है, उसी को आपको चुनना है, ठीक है। देख लेना कि इसमें फल कभी नहीं दिया इसने, तो उसी पेड़ के पास आपको जाना पड़ेगा। तो याद रखिए, जो पेड़ होना चाहिए वो बहुत पुराना पेड़ होना चाहिए। देखिए, आदमी उसी घर में रहता है जो घर रहने लायक हो। यदि कोई प्रेत छोटा सा पेड़ ले आए आप, उसमें कभी फल नहीं दिया है, बच्चा है, तो थोड़ी होगा। पेड़ भी मोटा होना चाहिए। याद रखिएगा, जितने भी पुराने पेड़ हैं बेर का, उसमें प्रेत का वास निश्चित हो। तो ऐसा पेड़ आपको देखना है जो फल नहीं दे रहा है, तो इस तरह पेड़ के पास आपको जाना है। सबसे पहला दिन जाकर के एक पान का पत्ता, उसमें एक सुपारी, कच्चा चावल, 1 रुपए सिक्का और हल्दी का टुकड़ा ले जाके उसको रख दें, ठीक है, प्रेतराज के नाम से। क्योंकि बेर का जो पेड़ होता है उसमें प्रेत का ही वास होता है, इसलिए प्रेतराज के नाम से आप रखें। शनिवार से आपको स्टार्ट करना है अगर ये सब, तो आपको बोलना है कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ प्रेतराज जी, आपको मेरा काम करना, ठीक है। तो इस क्रिया को करने के लिए ना आपको जब ये करने जाएंगे, निमंत्रण देके आ जाएंगे, दूसरा शनिवार जब जाएंगे तो आधा केजी लगभग चावल ले जाना पड़ेगा कच्चा, एक सुपारी ले जाना पड़ेगा और पान का पत्ता ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तुलसी का पत्ता एक ले जाना पड़ेगा, बेलपत्र ले जाना पड़ेगा, फूल ले जाना पड़ेगा। और यह सब क्रिया दूसरे शनिवार को जाएंगे करने के लिए, तो कोई देखना नहीं चाहिए। यानी कि आप या तो सवेरे को चूज कीजिए, या देखना नहीं चाहिए तो 8 बजे 9 बजे रात में आपको जाना पड़ेगा वहां पे। और वहां पे जा करके और इसके बाद कच्चा चावल को लें, बर्तन ले जाए वहां पे, और पान के पत्ते के ऊपर में चावल रखें, मोटा सा ऐसे बनाए, उसमें एक सुपारी रखें, प्रेतराज के नाम से रखें। आप उसको बोलें कि अगर हैं आप यहाँ पे तो इसको आप स्वीकार कीजिए, आप मुझे बताइए कि हैं। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, 1.25 मिनट का टाइम दीजिए। वो जो सुपारी है वो निश्चित रूप से ऐसे गिरेगा, लगेगा कि उसको फेंक दिया किसी ने, ठीक है। अब और अगर 5 मिनट के अंदर में गिरता है, 3 बार ऐसा आप रखें उसके ऊपर में। अगर गिर जाता है तो ठीक है, नहीं गिरता है तो उस पेड़ को आप छोड़ दें, ठीक है। अगर वो है तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपने उसे निमंत्रण दिया था, इसलिए निमंत्रण का लाज वो रखेगा। जाना पड़ेगा डेली वहां पे, और जा करके वैसा ही नंगा होकर के डेली उस पे पानी चढ़ाना पड़ेगा। कैसा पानी आप समझ लीजिए, बाथरूम जाना है, नहीं भी लगा है फिर भी जाना है, वही पानी आपको डेली वहां पे डालना है। डेली डालते रहेंगे आप, तो 40 दिन के अंदर में वो प्रेत आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। और जब आप डालेंगे तो बाया हाथ से ही डालेंगे, उल्टा करके, ठीक है। और एक मंत्र देंगे, उस मंत्र को आपको बोलना है। पानी डाल, प्रेत प्रेत सुन लगा के कान, तोड़ मान गुमान, दिखा दर्शन, बचा ले सम्मान, नहीं आया तो माता का दूध पीना हराम करना, दुहाई प्रेतराज की। तो इस तरह आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। डेली जाकर के नंगा होकर के पानी चढ़ाना पड़ेगा उसकी जड़ पे। तो निश्चित रूप एक दिन उसको आना ही पड़ेगा, भले आपको वो दर्शन ना दे, लेकिन वो जो पेड़ है ना, इतना हिलाएगा कि आप उसके डर से भयभीत हो जाएंगे। फिर आप उसे कहना है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको दर्शन भी देगा। अन्यथा वो पहले आपको इतना डरा देगा कि आप डर जाएंगे। बस आपको यही कहना है कि मैं जब भी आपको बुलाऊं, मेरा आप काम कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो शांत हो जाएगा। जब आपको कोई काम पड़ेगा, जैसे जुआ खेलना है, किसी को बस में करना है, तो आपका वो काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। धन्यवाद।